प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए हुए रवाना। रूस और ऑस्ट्रिया जाने से पहले पीएम ने कहा, दोनों देशों के साथ सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई सभी 26 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पेपर लीक और गड़बड़ियों के हैं आरोप। सीबीआई अब तक कई लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। और पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने तस्दीक करने संबंधी पटवारी सेवाओं को ई-गवर्नेंस प्रणाली में किया शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। वहीं रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया। पीएम ने अपने इस वक्तव्य में कहा कि 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूं। भारत रूस के बीच विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन और लोगों के बीच आदान प्रदान में आगे बढ़ी है। मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर है। उनके साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए भी मैं उत्सुक हूं। हम शांतिपूर्ण और स्थिरता के लिए सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं। जीवंत भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी मिलेगा। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ संबंधों में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी सुधार हुआ है और आगे भी इसमें काफी मजबूती मिलेगी। Yesterday evening, President Putin mentioned to me that he is looking forward very much to that visit. So I think preparations are underway. Obviously, our discussions contributed to it, but what will come out, you will have to wait till the visit is. गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा का भविष्य क्या होगा, ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तय होगा। इस सुनवाई पर देश के करीब 24 लाख छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने इस पूरे विवाद को लेकर अब तक 26 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। इसमें ज्यादातर इस परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा करवाने की मांग की याचिकाएं भी हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी बेंच में यह सुनवाई होगी। मांग ये भी है कि कथित गड़बड़ियों की अलग और स्वतंत्र जांच हो। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है और कहा कि किसी भी सबूत के अभाव में नीट परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की कोई जरूरत नहीं है। तर्क दिया गया कि दोबारा परीक्षा करवाने से वास्तविक उम्मीदवारों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और इस बीच सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अभी तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET यूजी परीक्षा 2024 की आंसर की जारी कर दी है। छात्र MT की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार 9 जुलाई तक आंसर की को चुनौती भी दे सकते हैं। CUET परीक्षा के आंसर की के जारी होने के साथ ही 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा परिणाम भी जारी होने की उम्मीद की जा रही है। NTA परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी से जुड़ी छात्रों की शिकायत की भी जांच कर रही है। इस बारे में 30 जून तक मिली सभी शिकायतों की NTA जांच कर रही है। पंजाब सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों के तहत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण संबंधी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ प्रदेशवासियों को तस्दीक करवाने में सहूलियत ऑनलाइन मिल सकेगी। राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने ई-गवर्नेंस प्रणाली में अब पटवारियों की सेवाओं को भी शामिल कर लिया है, जिसके साथ जाति, रिहायश, बुढ़ापा पेंशन योजना एवं आमदनी सर्टिफिकेट सहित और कई सर्टिफिकेट के लिए सत्यापित प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा।
पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतें बारे मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए सभी पटवारियों की लॉगिन आईडी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पटवारियों को ऑनलाइन सिस्टम में शामिल करने के साथ आवेदकों को अब अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्टों पर मोहर और दस्तखत करवाने के लिए पटवारी के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम अनावश्यक कागजी कार्रवाई को खत्म करने और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया को तेज करने के अलावा आवेदकों पर बोझ कम करने के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ पंजाब सरकार अपने नागरिकों को और ज्यादा कौशल, पारदर्शी और उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवेदक अब जरूरी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपनी वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवा सकते हैं और ये पहलकदमी सेवाओं की डिजिटलाइजेशन और नागरिकों के अनुभवों को और ज्यादा बढ़िया बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद के नारायणपुरा में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम अस्पताल का उद्घाटन किया। 100 बिस्तरों वाला इस अस्पताल में सप्लीमेंट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है, रिप्लेसमेंट रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में छात्रों के लिए एक भवन का भी उद्घाटन किया। लगातार तीसरी बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत के उत्साह के बाद बीजेपी की कल प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मंडल, जिला और प्रदेश स्तर के नेताओं ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। मेहनत करते रहे, दिन रात एक कर जनता के बीच पहुंचे और 7 माननीय सांसद को जिताकर जो आपने भेजा है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपका साधुवाद। विपक्ष के नेता को समझ नहीं आ पा रहा है कि देश की जनता ने उनको नकारा है। वो इस बात को नहीं समझ पा रही है कि अधिकांश प्रदेशों में उनकी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुला। 13 राज्यों में उनको 0 सीटें मिली। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्दा प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरपूर समर्थन दिया और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने में हम सफल हुए हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने में हम लोग सफल हुए हैं दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर। तो आज इन सब कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि 2025 में दिल्ली में जो भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही है, अब उस सरकार से निजात दिलाने की ज़रूरत है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए और वो सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए काम करे, अपनी दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाने का काम करे। वो ऐसी दिल्ली जिसमें बिजली, पानी, पक्की छत, सुविधाएं, रोजगार सब हो। दिल्ली में हुई प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास का जो मॉडल दिया है, उससे दिल्ली में भी भाजपा के पक्ष में माहौल बना है। और मैं मानता हूं कि दिल्ली में एक बहुत अनुकूलता बनी है। क्यों? पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पाई है और दोनों के एक साथ मिलने के बाद 50% वोट हासिल किया है। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता ने क्या विश्वास व्यक्त किया है। अब इस विश्वास को हमें यथावत बना के रख के विधानसभा में परिवर्तन करना है। चंडीगढ़ पीजीआई ने आज अपना 61वां फाउंडेशन डे मनाया। आज के दिन वर्ष 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एलुमनी लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने शिरकत की। उन्होंने पीजीआई संस्थान की तारीफ करते हुए कहा कि जिसे कहीं इलाज नहीं मिलता, उसकी आखिरी आस पीजीआई में ही होती है, जहां से मरीज ठीक होकर अपने घर जाते हैं। कितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल बन चुके हैं, कितने नए मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, पर आज भी कोई जो बीमार होता है, जिसको लगता है कि मैं जो बचना चाहता है, लोगों का यहाँ कुछ नहीं होगा, सभी आज ही पीजीआई आते हैं।
इससे अलग प्राउड मूवमेंट की क्या बात हो सकती है। जो भी स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो लोग क्यों आते हैं यहाँ? लोग ऐसे तो नहीं आते, उन्हें आशा है इसलिए यहाँ पे आते हैं कि उन्हें इलाज मिलेगा, सही ट्रीटमेंट मिलेगी, इसलिए यहाँ पे आते हैं। वहीं इस मौके पर पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लाल ने कहा कि पीजीआई में हर वर्ष 30 लाख मरीजों का इलाज होता है और लाखों मरीजों को ओपीडी में देखा जाता है। पीजीआई पर जनता का अटूट विश्वास है और यहां और मैन पावर बढ़ाई जाएगी। फुटफॉल ऑफ पीजीआई लास्ट ईयर 30 लाख। कितने केस हुए वकालत में? 2 या 3। दैट ओनली शोज द इमेंस फेथ आवर पेशेंट्स हैव इन अस। तो सिर झुकता है उन मरीजों के आगे जो फेथ के कारण आते हैं। जरूर हमारे पे वर्कलोड बढ़ रहा है, मैं इसको बर्डन नहीं मानता, इट इज आवर ड्यूटी। ये वर्कलोड बढ़ रहा है, बट नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी कीन टू इंक्रीज द मैन पावर। वी आर हैविंग न्यू सेंटर्स कमिंग अप, बट देन अगेन फेथ के आगे हम सब पीछे हो जाते। इतना फेथ है, जैसे जनरल साहब ने कहा कि अगर कोई बीमार होता है इन 7 स्टेट्स में, उसको दिमाग में सिर्फ माँ कहती है इसको पीजीआई ले जाओ। इस मौके पर पीजीआई के भार्गव ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। पंचकूला के पिंजौर के पास पहाड़ी क्षेत्र में हरियाणा रोडवेज की एक बस पलट गई। हादसा पिंजौर के नौल्टा गांव के पास हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों का पिंजौर अस्पताल और पंचकूला के सेक्टर 6 में नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर हालत को देखते हुए एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ भी रेफर किया गया। वहीं हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज्यादा सवारियां होना यानी ओवरलोड और सड़क की खस्ता हाल भी हादसे का कारण बताया जा रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए 5,803 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 218 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से रवाना हुए। जत्थे में 4,521 पुरुष, 1,139 महिलाएं, 9 बच्चे, 124 साधु और 10 साध्वियां शामिल थीं। इनमें से 1,862 तीर्थयात्री सुबह 3 बजे बालटाल के लिए और 3,941 सुबह 4 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से वो पवित्र गुफा की अपनी आगे की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री चौधरी रंजीत सिंह ने रानिया हलके में जनता दरबार जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी अपने काम के प्रति जवाबदेह बने और विकास कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि रानिया हलके को उपमंडल बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वो इसके लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करेंगे और जल्द ही सरकार को पत्र भी लिखेंगे। इसमें पूरे हल्के के मैं चाहता हूँ, देखिए 1,000 से ज़्यादा आदमी आए हैं। ये रानिया हल्के का था और लोगों की समस्याएं सुनी गई। उसके साथ ही जो अधिकारी थे उन्होंने अपना बताया जितने काम अब चल रहे हैं, कितने पाइपलाइन में कितने कंप्लीट हो गए, कितनों के एस्टिमेट बन रहे हैं, वो सब बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि सब लोगों को सामने दिया गया और उन्होंने लोगों की सेटिस्फैक्शन है। 1,000 आदमी आप देख रहे हैं बिल्कुल सेटिस्फाइड होकर जा रहे हैं और सबका खाने का प्रबंध करें, खाना खा रहे हैं। बिजली मंत्री ने कहा कि खुले दरबार में लोगों की जो समस्याएं या शिकायत आई है उन पर संबंधित विभाग कार्रवाई करेंगे। 10 दिन बाद सभी से इन समस्याओं के समाधान बारे रिपोर्ट ली जाएगी। वो खुद भी पूरे हलके का दौरा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने अधिकारियों से रानिया हलके के विकास कार्यों की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ताओं पर ही FIR दर्ज करने के मामले में वो कड़ा संज्ञान लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के लिए कई हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार और उड़ीसा में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। असम और मेघालय में भी इस महीने की 10 और 11 तारीख को बारिश होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के 6 और पंजाब के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
हरियाणा के भिवानी, हिसार, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अंबाला में मध्य बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब के पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और एसएएस नगर में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। 12 जुलाई तक मॉनसूनी गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। चंडीगढ़ में मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी सोमवार को बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश होने का अनुमान भी है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।